नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पटेल। रुक करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। उन्होंने रामलला की आरती उतारी, दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद रामपथ पर रोड शो किया। 8 मई को पतारा कस्बे में जनसभा करेंगे सीएम योगी। भाजपा प्रत्याशी के लिए सीएम जनसभा को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर एसीपी घाटमपुर ने ली तैयारियों का जायजा। प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा। 1 हफ्ते तक रायबरेली में रहकर राहुल गांधी के लिए करेंगी प्रचार। घर घर जाकर करेंगी प्रचार प्रसार। कांग्रेस ने राहुल गांधी को बनाया है रायबरेली से उम्मीदवार। बरेली में एसडीएम आंवला को हटाने की शिकायत। निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी श्रीपाल ने की शिकायत। लिखा, एसडीएम चुनाव में करा सकते हैं गड़बड़ी। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़। स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन लोगों ने की वारदात। करीब 1 दर्जन गाड़ियों को के शीशे तोड़े गए। लखनऊ में क्रिकेट मैच में दिखा सपा का झंडा। सपा का झंडा लेकर पहुंचा था सपा का समर्थक। लखनऊ कोलकाता के मैच में दिखा सपा का झंडा। पूरे मैच के दौरान लहराता रहा सपा का झंडा। आगरा में फतेहपुर सीकरी पर बवाल बढ़ा। बीजेपी ने चौधरी बाबूलाल ने की बगावत। भूपेन्द्र चौधरी ने एमएलए बाबूलाल से मांगा जवाब। बाबूलाल के बेटे ने भरा था निर्दलीय पर्चा। बीजेपी ने फतेहपुर सीकरी विधायक बाबूलाल चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। निर्दल प्रत्याशी रामेश्वर चौधरी के प्रचार प्रसार में उतरे थे। लखनऊ से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी राजनाथ सिंह को संसदीय क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे। वह आंध्र प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद सीधे लखनऊ पहुंचेंगे। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने उनका स्वागत किया। आगरा में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। डिप्टी सीएम ने किया रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए सचिन पायलट ने की सभा। आगरा में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी पर जमकर बरसे। बोले, 5 साल बाद याद आए और अब जनता से मांग रहे माफी। झोली फैलाकर मांगा समर्थन। फतेहपुर सीकरी भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल को लेकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने दिखाए तेवर। आगरा की फतेहपुर लोकसभा सीट से अपने बेटे का निर्दलीय चुनाव लड़ाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के विधायक को कारण बताओ नोटिस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने 24 घंटे में मांगा गया है स्पष्टीकरण। अमेठी लोकसभा सीट बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी मैदान में। वहीं कांग्रेस से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। बता दें कि अमेठी में 26% दलित हैं। इन्हें साधने के लिए गायत्री प्रसाद प्रजापति का परिवार स्मृति ईरानी के पक्ष में प्रचार कर रहा है। मिर्जापुर में आखिरी फेज में चुनाव होना है। यहां प्रत्याशी अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में मीटिंग कर रहे हैं। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटे होने के कारण मिर्जापुर भाजपा के लिए प्राथमिकता है। मैनपुरी में चुनावी मैदान में 1.5 साल बाद डिंपल यादव है। यहां डिंपल अपनी बेटी के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो वहीं बसपा ने यादव प्रत्याशी उतारा है। भाजपा की तरफ से जयवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन के बाद कांग्रेसियों में उत्साह दिख रहा है। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के होर्डिंग रायबरेली में लगा दिए गए हैं। वहीं चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। वाराणसी में 7 मई से नॉमिनेशन होने हैं। 10 मई के बाद चुनावी हलचल शुरू होगी। पीएम मोदी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। कन्नौज में नामांकन के बाद से अखिलेश यादव पुराने नेताओं को मनाने में लगे। हर दिन अखिलेश यादव और उनकी टीम पुराने नेताओं से फीडबैक ले रही है। उन्नाव में लोकसभा चुनाव में दिव्यांग और 85 साल से अधिक बुजुर्ग वोटरों के घर से मतदान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घर से मतदान करने के लिए 614 दिव्यांग और बुजुर्गों को मतदाता फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। गोंडा में भाजपा प्रत्याशी करण भूषण पर मुकदमा। बिना अनुमति निकाला था गाड़ियों का काफिला। कन्नौज में अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक। जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचे अखिलेश यादव। बोर्डिंग ग्राउंड के हेलीपैड पर दिखी सुरक्षा में चूक। अखिलेश यादव के पास भागते हुए पहुंचा युवक। कासगंज में पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। 3 जोन में 91 सेक्टर में बटा है जनपद। कासगंज में 1795 मतदान केंद्र पर 1149 बनाए गए हैं बूथ। उन्नाव में साक्षी महाराज का पाकिस्तान पर बयान। साक्षी महाराज ने मंच से संबोधित करते हुए पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। बोले, 400 सीटें जीतते तो पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का फहराएंगे झंडा।
आजमगढ़ लोकसभा को लेकर सपा कर रही महत्वपूर्ण बैठक, चुनाव संचालन समिति का किया गया गठन, लिया जा रहा है फीडबैक, दिए जा रहे टिप्स। उन्नाव में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए चल रहे प्रशिक्षण में गैर हाजिर रहे 38 क्रमिक वेतन से वंचित रहेंगे। चंदौली में यूपी और बिहार राज्य के अधिकारियों की संयुक्त मीटिंग हुई। इसमें अफसरों और पुलिस के अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लेकर रणनीति तैयार की। मऊ लोकसभा में नामांकन प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है, जहां जिला अधिकारी प्रवीण मिश्रा के अध्यक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। लखनऊ में धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटा। सिटिंग सांसद श्याम सिंह यादव आज भरेंगे पर्चा। सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है शीतला रेड्डी। मायावती के फैसले से धनंजय सिंह समर्थकों में मायूसी। साहिबाबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। साइड 4 इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री में आग। फैक्ट्री में केमिकल से बेकाबू हुई आग। यूपी के 16 महल बनेंगे हेरिटेज होटल। निजी कंपनियों ने दिखाई रुचि। झांसी से लेकर महोबा तक महल हेरिटेज होटल बनाने की तैयारी। लखनऊ में सपा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा का पर्चा स्क्रूटनी में सही पाया गया। पर्चा खारिज हो सकता है, इसकी अफवाह कई दिनों से चल रही थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट के पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति के तहत किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन यह सुविधा इस वर्ष से स्नातक में उपलब्ध नहीं होगी। मेट्रो स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों ने यात्रियों की जान बचाई। मामला लखनऊ के हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन का। यात्री टिकट लेने के लिए ये काउंटर पहुंचा था, लेकिन टिकट लेने से पूर्व ही वह बेहोश हो गया। लखनऊ में साइबर जालसाजों ने 2 लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया। सीआईएसएफ का सब इंस्पेक्टर पर 2.9 लाख रुपए ऐंठे। महिला से पति का परिचय बताकर 90,000 की जालसाजी। यूपी की पूर्वी हिस्से में बारिश की शुरुआत होगी। मौसम विभाग ने 11 मई तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। काशी में टेम्परेचर का टॉर्चर। अघोषित बिजली कटौती से जनता परेशान। प्रतिदिन लेना पड़ रहा है शटडाउन। अधिकारी बोले ट्रांसफार्मर जलने पर 2 घंटे में आएगी बिजली। कानपुर में गर्मी बढ़ने के साथ साथ वायरस भी तेजी से अटैक कर रहा है। इम्जुला वायरस के करीब 20% मरीजों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मेरठ में बसों के कारखाने में अचानक आग लगी। कारखाने में मौजूद लेबरों ने आग भागकर अपनी बचाई अपनी जान। सूचना के बाद काफी देरी से पहुंची दमकल की गाड़ी। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और ऑटो में आमने सामने टक्कर। हादसे में 5 लोग घायल। बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। कानपुर में कुबोडो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में कानपुर बना चैंपियन। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 8 जिलों के खिलाड़ी हुए थे शामिल। प्रयागराज की दोनों लोकसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। आज पीडीएम मोर्चा गठबंधन के दोनों प्रत्याशी इलाहाबाद से हंसराज कोल और फूलपुर से महिमा पटेल नामांकन करेंगे। इसमें अपना अब्दुल कमेराबादी की पल्लवी पटेल शामिल होंगी। एसजीपीजीआई के एक्सपर्ट फैकल्टी गंभीर रोगियों के इलाज में निभाएंगे बड़ी भूमिका। टेलीमेडिसिन से विशेषज्ञ देंगे डॉक्टरों को उपचार के टिप्स। प्रयागराज के डीआरएम कार्यालय में योग साधना केंद्र का उद्घाटन हुआ। डीआरएम हिमांशु बडोनी ने कहा कि योग हमारे मन और शरीर का एकाग्र करता है। हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से 18 घंटे पहले पचदेवरा के कौंधा तालाब में किनारे एक डिब्बे में 3 हैंड ग्रेनेड मिले हैं, जिससे सनसनी फैल गई है। इसके बाद सूचना मिलने में पहुंची पुलिस के अधिकारी ने बम निरोधक दस्ते को बुलाया। मऊ में घोसी लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। अंतिम चरण में 1 जून को घोसी लोकसभा का चुनाव होना है, जिसकी तैयारियों को लेकर विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों में तो हुई तोड़फोड़। मौके पर पहुंची पुलिस कांग्रेस नेताओं को समझाकर मामला शांत कराया। मामले पर योगी बोले, जो जितना राम विरोधी वह उतना राष्ट्र विरोधी। लखनऊ में प्रोफेसर
संजय ने शकुंतला विद्यालय के कुलपति का पदभार संभाला है। 2 मार्च को राजभवन ने जारी की थी आदेश। बीबीएयू कार्यवाहक कुलपति बने एमएनपी वर्मा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने पुराने महल व हवेलियों को हेरिटेज बनाने की तैयारी कर रहा है। यूपी के 16 महलों को बनाया जाएगा हेरिटेज। होटल निजी कंपनियों ने दिखाई है रुचि। मथुरा में इस्कॉन इंडिया की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोस्वामी का देहरादून में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित मंदिर में दर्शन के लिए रखा गया है। लखनऊ में दिन का पारा 42 डिग्री पार। तेज हवाओं ने लोगों को झुलसाया। अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। जमीन से निकलती रही आंच। ललितपुर में एसपी ने किया कोतवाली का औचक निरीक्षण। सीसीटीवी कंट्रोल रूम को देखा। निगरानी रखने के लिए पुलिसकर्मियों को दिए निर्देश। अमरोहा में सिपाही के आत्महत्या करने का मामला। रेलवे स्टेशन पर खुद को गोली मारकर की थी आत्महत्या। पत्नी से तंग आकर की थी आत्महत्या। अपनी पत्नी को सिपाही ने ऑडियो में धोखेबाज बताया। सिपाही का आत्महत्या करने के बाद ऑडियो वायरल। रायबरेली में विद्यालय में शिक्षकों का वीडियो वायरल। आराम फरमाते मिले शिक्षकों का वीडियो वायरल। आगरा में तीसरे चरण का कल होगा मतदान। मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। ईवीएम के साथ जीपीएस से लैस वाहन रवाना। संभल में आचार संहिता के उल्लंघन मुकदमा दर्ज। सपा प्रत्याशी विधायक सहित 29 पर मुकदमा दर्ज। पीलीभीत में आवारा सांड के हमले से किसान की मौत। खेत पर काम कर रहे किसान पर सांड ने किया हमला। कानपुर में चलती कार में लगी आग। 4 लोगों ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। वीआईपी रोड पर लगा जाम। मिर्जापुर में 2.5 घंटे पहले पहुंची गांधीधाम समर स्पेशल ट्रेन। रेलवे ट्रैक जाम होने पर भेजा गया विंध्याचल। यात्रियों को पूछ कर दूसरी ट्रेनों से भेजा गया। और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है। नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में प्लास्टिक का दाना बनाने का होता था काम। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। छत पर केमिकल रखे होने की वजह से आग ने लिया विकराल रूप। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी ने आग पर काबू पाया। नरेला इंडस्ट्रीज इलाके में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। छत पर केमिकल रखा होने से लगी आग। छत पर केमिकल रखा होने पर आग ने लिया विकराल रूप। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके का मामला। फैक्ट्री में प्लास्टिक के दाने बनाने का होता है काम। छत पर केमिकल रखा होने पर आग ने लिया विकराल रूप। ये तस्वीरें हैं जब फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच सहारनपुर से खबर आ रही है। आईसीएसई बोर्ड के आज रिजल्ट आया है। उसमें विवेक सिंह ने स्कूल टॉप किया है। 10वीं की परीक्षा में विवेक सिंह ने किया स्कूल टॉप। इन्फेंट जीसस स्कूल का छात्र है विवेक। छात्र विवेक सिंह को मिले करीब 93% नंबर। सहारनपुर से खबर। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में विवेक सिंह ने किया स्कूल टॉप।
इन्फेंट जीजस स्कूल का छात्र है विवेक सिंह। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है, आईएससी बोर्ड के 12वीं के परिणाम घोषित हुए हैं। सीएमएस के 17 छात्र छात्राओं को 99% से ज्यादा अंक मिले। कनिष्क मित्तल को 99.75% अंक मिले। अर्चिता सिंह, शारिया खान को 99.75% अंक मिले। कनिष्क मित्तल को 99.75% अंक मिले हैं। अन्वी श्रीवास्तव, शौर्य वर्मा को 99.50% अंक मिले। सीएमएस के 7 छात्र छात्राओं को 99.25% अंक मिले। आईएससी बोर्ड का आज रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें सीएमएस के बच्चों ने फिर से परचम लहराया है। 17 छात्र छात्राओं को 99% के ऊपर नंबर मिले हैं। अर्चिता सिंह, शारिया खान को 99.75% अंक मिले। कनिष्क मित्तल को 99.75% अंक मिले। अर्चिता सिंह, शारिया खान को 99.75% अंक मिले। लखनऊ से खबर, आईएससी बोर्ड 12वीं के परिणाम घोषित। कनिष्क मित्तल को 99.75% अंक मिले। अन्वी श्रीवास्तव, शौर्य वर्मा को 99.50% अंक मिले। कनिष्क मित्तल को 99.75% अंक मिले। सीएमएस के 7 छात्र छात्राओं को 99% अंक मिले। लखनऊ से खबर, आईएससी बोर्ड की परिणाम आज घोषित हुए हैं, जिसमें सीएमएस के छात्र छात्राओं ने परचम लहराया है। अर्चिता सिंह, शारिया खान को 99.75% अंक मिले। और इसी बीच कन्नौज से खबर आ रही है, सिद्धपीठ बाबा भोले के दरबार पहुंचे अखिलेश यादव। बाबा गौरी शंकर मंदिर में माथा टेक की पूजा अर्चना। चुनाव प्रचार से पहले भोलेनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। भगवान की पूजा के बाद अखिलेश यादव ने शुरू किया चुनावी प्रचार। कन्नौज से खबर, सिद्धपीठ बाबा भोले के दरबार पहुंचे अखिलेश यादव। बाबा गौरी शंकर मंदिर में माथा टेक की पूजा अर्चना। कन्नौज से खबर, सिद्धपीठ बाबा भोले के दरबार पहुंचे अखिलेश यादव। चुनाव प्रचार से पहले की पूजा अर्चना। भगवान की पूजा अर्चना के बाद अखिलेश यादव ने शुरू किया चुनाव प्रचार। कन्नौज से खबर, सिद्धपीठ बाबा भोले के दरबार पहुंचे अखिलेश यादव। चुनाव प्रचार से पहले भोलेनाथ के दरबार पहुंचे अखिलेश यादव।
बाबा गौरी शंकर मंदिर में माथा टेक की पूजा अर्चना। कन्नौज से खबर, सिद्धपीठ बाबा भोले के दरबार पहुंचे अखिलेश यादव। चुनाव प्रचार से पहले भोलेनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। चुनाव प्रचार से पहले भोलेनाथ के दरबार पहुंचे अखिलेश यादव। ये तस्वीरें हैं जब अखिलेश यादव पूजा अर्चना कर रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।